हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल माय लाइफ ज्योग्राफी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिस पर समय समय पर उपलब्ध होने वाले हमारे वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जा सके। आज हम आपके लिए लाए हैं बीए सेकेंड ईयर JNVU जोधपुर व कक्षा 12वीं का अध्याय मानव व्यवसाय व उसके प्रमुख प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर उपलब्ध हर जीव जंतु अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है, चाहे वो शिकार करना हो, चाहे वो संग्रहण करना हो, चाहे वो औद्योगिक कारण हो, चाहे किसी प्रकार का कार्य हो। यानी हर जीव जंतु अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है। उन्हीं कार्यों को हम व्यवसायों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं और मानव अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए जिन कार्यों को पूर्ण करता है उन्हें हम मानव व्यवसाय में अंदर रखते हैं। मनुष्य जिन आर्थिक क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि करता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं और जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को हम मानव व्यवसाय कहते हैं। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण की परिस्थितियां भिन्न होने के कारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में ऐसे कई प्रदेश है जो अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक व सांस्कृतिक व भौतिक विशेषताएं रखते हैं। उन्हीं के आधार पर मानव का व्यवसाय निर्धारित किया जाता है। अगर कोई मानव पहाड़ों व दुर्गम स्थानों पर निवास करता है तो उनका व्यवसाय उसी के अनुरूप होगा। कंदमूल इकट्ठा करना, शिकार करना आदि प्रकार की व्यवस्थाएं करता है। अगर मानव मैदानी प्रदेशों में निवास करता है तो उसकी आर्थिक क्रिया मैदान के रूप में परिवर्तित होती है। कृषि करता है, औद्योगिकरण करता है, आदि प्रकार की क्रियाएं करता है। मानव व्यवसाय का विकास व बदलती प्रकृति। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय में मानव के व्यवसाय में समय समय पर क्या होते गए, बदलाव होते गए। इन बदलावों का एक क्रम था कि जब मानव की उत्पत्ति हुई, यानी जब मानव की उत्पत्ति हुई उसे हम आदि मानव कहते थे। उसका जीवन एक प्रकार से जानवर की बात उसका जीवन था। दिन भर दैनिक कार्यों में शिकार करना, वन उत्पादन करना व घुमक्कड़ जीवन का वो पालन करता था। तो इस प्रकार से वो अपने जीवन के दैनिक कार्यों को पूर्ण करता था और उस समय मानव की आर्थिक क्रिया इसी के अंतर्गत समाहित होती थी। धीरे धीरे मानव ने अपने आप में विकास किया, उसके बौद्धिक क्षमताओं में विकास होता गया और उसके कार्यों में क्या आते गए, बदलाव आते गए। जैसे पशुपालन, ऋतु प्रवास व कृषि के स्थानीयकरण के कारण स्थानीय जीवन जीना यापन कर लिया। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ उसने कृषि कार्य करना आरंभ किया, पशुओं को पालतू बनाया, ऋतु के अनुसार उसने अपने प्रवास को बदलना आरंभ किया और कृषि के साथ में वह स्थायी जीवन जीना आरंभ कर देता है। इस प्रकार से मानव ने आदि काल यानी आदि मानव से लेकर वर्तमान समय के मानव ने अपने स्थायित्व जीवन की नींव रखी है। कि पहले समय में घुमक्कड़ जीवन जीता था क्योंकि उसके पास सुविधाएं व संसाधन कम थे और वर्तमान समय में उसके पास संसाधनों में अत्यधिक वृद्धि होगी और वह स्थायी जीवन जीना आरंभ कर देता है। फिर पुनर्जागरण काल, फिर बाद में पुनर्जागरण काल आया 18वीं शताब्दी का काल, जिसे हम खोज व तकनीकी का युग भी कहते हैं, जिसमें खनन, व्यापार में उन्नति, विकास आदि कार्य होने लगे। यानी 18वीं शताब्दी के बाद में मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व अपनी उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए तकनीकी विकास करना आरंभ किया और नई नई खोजों को उसने प्रारंभ किया, जिसके कारण उद्योग, व्यापार व नगरीकरण में क्या हुई, वृद्धि हुई और धीरे धीरे मानव ने अपने उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया। इस मानवीय जीवन को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है कि मानव ने आरंभ से लेकर वर्तमान समय में किन किन कार्यों को उसने आरंभ किया, उसके आधार पर उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी आरंभिक मानव। कि जब मानव की उत्पत्ति हुई उस समय मानव मुख्यतः घुमक्कड़ जीवन जीता था, शिकार करता था, वनों से एकत्रित खाद्य पदार्थ, फल, कंदमूल आदि का सेवन करता था। उसकी आर्थिक क्रिया उसी के अंतर्गत निर्वाह करती थी। कच्चा मांस का सेवन करना, चमड़ा, हड्डी आदि का उपयोग करना, उपयोगी चीजें मिलना आदि चीजों से वो अपना जीवन यापन करता था। फिर बाद में आया प्राचीन काल, यानी सभ्यताओं का युग। मानव ने कृषि व पशुपालन जैसी आर्थिक क्रिया करना आरंभ कर दिया कि मानव को लगा कि अब हमें एक स्थायी जीवन जीने की आवश्यकता या स्थायी जीवन जीने की जरूरत है। उसने कृषि कार्य करना आरंभ किया और कृषि के साथ में उसने पालतू पशुओं को या जो जंतु थे उनको पालतू बनाना आरंभ कर दिया, जिसके कारण लोहा, तांबा,
कांसा जैसी मजबूत धातुओं की खोज हुई व उपयोगी हथियार व सामान बनाना आरंभ किया। इस प्रकार से एक सभ्यताओं का युग आरंभ हो गया। फिर तीसरा काल आया मध्यकाल, इसको हम उपनिवेशिक काल भी कहते हैं। 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को मध्यकाल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यह मुख्यतः उपनिवेशिक काल है। कौन सा काल है? ये उपनिवेशिक काल, जिसमें वस्तुओं व्यापार आदि का वृद्धि हुई कि यूरोपीय देशों में अपने अपने जगह पर एक जगह पर अपनी कोटियां स्थापित करके वहां पर व्यापार करना आरंभ किया कि कहीं दूसरे स्थान पर निर्मित वस्तुओं को किसी अन्य स्थान पर जाकर उसको बेचना आरंभ कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में मुख्यतः ब्रिटिश काल रहा कि यूरोप के जो लोग थे वो भारत में आके धीरे धीरे भारत में पूर्णतः कब्जा किया। जब वो आए थे वो व्यापार की दृष्टि से ही उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया था और सबसे पहले उन्होंने सूरत में अपनी कोठी स्थापित की और वहां से उन्होंने व्यापार करना आरंभ किया और धीरे धीरे करके पूरे भारत को अपने शिकंजे में ले लिया और भारत में जो कच्चा माल था उसको बाहर ले जाते थे और तैयार माल को वापस भारत के अंदर निर्यात करते थे। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। उसके बाद में आता है आधुनिक काल, इसको हम वर्तमान काल या तीव्र औद्योगिकरण का काल भी कह सकते हैं कि वर्तमान समय में नवीन खोजों, तकनीकी युग व अत्यधिक खनन के कारण नए नए आविष्कार, मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसके कारण उत्पादन में क्या आई? वृद्धि आई और विकास भी तीव्र गति से होने लगा। इस काल में मनुष्य के व्यवसाय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। तकनीकी विकास, खोज, आविष्कार के कारण आधुनिक विकसित मानव व्यवसाय का उदय हुआ था, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय की तुलना में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम व्यवसायों से मनुष्य जुड़ने लगा और प्राथमिक व्यवसाय धीरे धीरे कम होने लगा। इसमें मुख्यतः बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करने लगा। अब हम बात करते हैं मानव व्यवसाय के वर्गीकरण का कि मानव व्यवसाय को कितने भागों में बांटा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं आरंभ से लेकर वर्तमान समय मानव ने समय समय पर अलग अलग प्रकार के कार्य किए और वर्तमान में वह एक ही समय पर या एक ही स्थान पर अलग अलग कार्य करता है। तो इस आधार पर उन कार्यों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्राथमिक व्यवसाय, इसको हम प्रकृति से जुड़े व्यवसाय भी कह सकते हैं कि वे व्यवसाय जो पूर्णतः प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन का कार्य नहीं किया जाता है, जैसे आखेट है, संग्रहण है, कृषि है, पशुपालन और खनन है। ये कार्य वो है जो पूर्णतः प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। फिर है द्वितीय व्यवसाय कि विनिर्माण उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण व अन्य निर्माण के उद्योग भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत वे व्यवसाय होते हैं जिनमें प्राथमिक व्यवसाय में उत्पन्न की गई चीजों का विनिर्माण या उनका पुनर्निर्माण करके अधिक मूल्यवान बनाकर उनको बेचा जाता है। तो वो व्यवसाय किस में आते हैं? द्वितीय व्यवसाय में। इसमें मुख्यतः विनिर्माण और निर्माण उद्योग मुख्य है। फिर तीसरा व्यवसाय, इसको कहते हैं तृतीय व्यवसाय। ये समुदाय को या किसी बड़े समुदाय या समाज को दी जाने वाली व्यक्तिगत व व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं होती है कि सरकार या प्रशासन या स्थानीय लोगों द्वारा दी जाने वाली प्रत्यक्ष सेवाएं, जिसमें परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंकिंग आदि, पर्यटक आदि सेवाएं इसके अंतर्गत आती है। फिर नंबर 4 है चतुर्थ व्यवसाय। ये मुख्यतः अप्रत्यक्ष सेवाएं है जो किसी विशेष व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करवाई जाती है। जीन गॉटमैन ने इसमें अप्रत्यक्ष सेवाओं को सम्मिलित किया है। इसमें मुख्यतः आती है सूचना, शोध, प्रबंधन, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। फिर नंबर 5, इसको कहते हैं पंचम व्यवसाय। ये नवीन वर्तमान विचारों की रचना व उसके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, प्रयोग व नवीनतम प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर केंद्रित होती है और तृतीय व्यवसाय का उपविभाग है। एक तरह से इसको हम तृतीय व्यवसाय का उपविभाग भी मान सकते हैं। यह भी मानव को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सेवा होती है। इसमें वर्तमान में नवीनतम जो विचार आए, जैसे शोध करना, पुनर्गठन करना, आंकड़ों का प्रयोग करके नवीन प्रौद्योगिकी सूचना देना, नए नए आविष्कार करना, है ना, आदि प्रकार की सेवा किसमें आती है? पंचम व्यवसाय में आती है। ये तृतीय व्यवसाय का एक उपभाग था। ये था मानव व्यवसाय क्या थे और मानव व्यवसाय के प्रकार कि जैसा कि प्राथमिक व्यवसाय लेकर पंचम व्यवसाय, यानी हर एक व्यवसाय किसी न किसी के ऊपर निर्भर है। प्राथमिक व्यवसाय में मुख्यतः प्रकृति से जुड़े व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय में वे व्यवसाय होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को विनिर्माण या उसमें कुछ बदलाव करके उसको बनाया जाता है। फिर तृतीय व्यवसाय में सेवाएं आती है, प्रत्येक सेवाएं जो सरकार या स्थानीय लोगों द्वारा
अन्य समुदाय को दी जाती है, जिसमें परिवहन, व्यापार। फिर आता है चतुर्थ व्यवसाय, वे होती है अप्रत्यक्ष सेवाएं, जो किसी बड़े समुदाय को सीधे रूप में ना मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। इसमें जीन गॉटमैन ने इन्हें